आज क्या समझना हम? कहानी समझने के बाद आज ये देखने वाले हैं कि भारत में राष्ट्रवाद पनपा कैसा, वे कौन कौन सी घटनाएं हुई। तो सारी घटनाएं धीरे धीरे उठा के चलेंगे। मैंने बता दो तुम 1914 से लेकर 1918 तक पहला विश्व युद्ध समाप्त होगा। पहला विश्व युद्ध समाप्त होगा, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होगा, जहां इंग्लैंड आपस में बहुत सारे देशों के साथ लड़ रहा था। ठीक, वो समाप्त हो चुका था। अब हम कुछ घटनाएं समझेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है इसके अंदर से, सबसे पहली बात है क्वेश्चन रोलक टैक्ट। देखो कहीं लिखा हुआ रोलक टैक्ट वाला क्वेश्चन। रोलक टैक्ट पर सबने टिप्पणी लिखी है। ये सबसे पहला क्वेश्चन आज का यही है। तुम्हारे हिसाब से पांचों क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से पहला क्वेश्चन है, क्योंकि मैं क्रम वाइज चलूंगा। जो पहले घटना हुई होगी ना उसके बाद तो बात करूंगा धीरे धीरे। ठीक, उसका चार्ट बनाऊंगा, फिर तुमसे सुनूंगा ये होता है। ठीक है, समझ में आया बात है? चलो, तो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रोलक टैक्ट पर टिप्पणी लिखी है। ये दो क्वेश्चन कि रोलक टैक्ट पर टिप्पणी, कि रोलक टैक्ट क्या था। एक्ट मतलब कानून हो। रोलक एक्ट पर टिप्पणी लिखी है। ऐसा काला कानून भी कहते हैं। अब तुम समझ जाओगे कि तैयारी कैसे करते हैं। देखो, पढ़ना भी ऐसे ही हो। आंसर देखो कैसे चलेगा इसका, कैसे। मैं तुम्हें समझाने के लिए कर रहा हूँ। बोर्ड में तो पूरा तमीज से लिखना पड़ेगा, जैसे लिखना पड़ेगा। वो तुम्हें समझाने के लिए फॉर्मेट तैयार करना, ताकि तुम आसान भाषा में समझ सकते हो, और दूसरे नंबर पर किसी को समझा भी सकते हो, और ताकि उम्र भर याद रहे। था क्या है वो रोलक एक्ट, था क्या, हुआ था क्या। समझ में आया बात? या इसे छोड़ दो, फिर हम इससे पहले थोड़ा थोड़ा क्या क्या करेंगे। जहां तक जरूरी नहीं है जो किताब में लिखा हुआ वही लिखोगे, नहीं, जो मैं समझाऊं वहां से लिखना स्टार्ट करोगे। सन 1914 से लेकर ना, सन 1914 से लेकर 1918 तक, 1918 तक प्रथम विश्व चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध हुआ। उसके बाद तो जो भारतीय लोग थे ना, उन्हें दिलासा दिया गया था कि हम तुम्हें आजादी दे देंगे। दिया गया था, नहीं दिया गया था दिलासा कि हम तुम्हें आजादी दे देंगे, डोंट वरी, तुम हमारा साथ दो प्रथम विश्व युद्ध में। और ये प्रथम विश्व युद्ध था, इसमें हुआ क्या क्या, इसमें ना पूरी दुनिया आपस में लड़ रही थी। जो पूरी दुनिया आपस में लड़ रही थी, कौन कौन था? एक तरफ इंग्लैंड था, और दूसरी तरफ कौन था? जापान। जापान। और लड़ने के लिए क्या चाहिए? सेना। सेना चाहिए। तो सेना चाहिए, तो इन्होंने कहा कि भारतीय लोगों को कहा कि तुम हमारा साथ दो, जो अंग्रेज थे, क्योंकि अंग्रेजों ने भारत में भी कब्जा कर किया हुआ था। तो इन्होंने कहा कि तुम हमारा साथ दो। सब तो सुनो क्या क्या बताया जी। आपने बताया कि पहला विश्व युद्ध चल रहा था 1914 से लेकर 1918 तक, और उसमें इंग्लैंड जापान के साथ लड़ रहा था। जब इंग्लैंड जापान के साथ लड़ रहा था, तो इंग्लैंड के पास सेना की कमी हो गई थी। इंग्लैंड ही ब्रिटिश वाले, अंग्रेजी भी नहीं कहते, इंग्लैंड अंग्रेजी नहीं कहते हैं, औपनिवेशिक हुकूमत भी नहीं कहते हैं, अंग्रेजी सत्ता भी सही कहते हैं। आया समझ में? जो जिन्होंने गुलाम बनाया ना वही है, इंग्लैंड वाले ही है। समझ में आया बात? है तो इन्हें सेना चाहिए थी। क्या चाहिए थी? सेना चाहिए थी। तो सेना चाहिए थी ना, तो सेना कहां से मिलेगी? सेना मिलेगी भारत से। अब भारत के लोगों का सहयोग चाहिए, क्योंकि भारत में किसी चीज की कमी हो या ना हो, लेकिन लोग जनसंख्या की तो कमी कभी रही ही नहीं। समझ में आया बात? क्या तो इसमें भारत के लोगों को भारत के लोगों का साथ चाहिए था। भारत के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और भारत के लोगों ने एक कदम से कदम मिलाकर अंग्रेजों का साथ दिया, और इनके लिए भर्ती करनी स्टार्ट कर दी। चलो भर्ती करो, सेना की भर्ती करनी स्टार्ट कर दी, ताकि इंग्लैंड का साथ दिया जा सके प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। लेकिन हाँ, ताकि हम आजादी मिल जाए। बात समझ में आई है? ठीक, लिखने का तरीका बताऊंगा, डोंट वरी। तो किस किसने साथ दिया, अब देखेंगे साथ किस किसने दिया। नंबर फर्स्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसे बोलते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय, ये महात्मा गांधी वाली पार्टी थी भैया, जो 1985 में बनाई गई थी। राष्ट्रीय कांग्रेस भारत के अंदर सबसे बड़ा संगठन था। कांग्रेस का, कांग्रेस पार्टी थी ना, उन्होंने जबरदस्त तरीके से साथ दिया। यही एक सबसे बड़ी पार्टी थी। समझ में आई बात? इसने भी साथ दिया। दूसरे नंबर पर मुस्लिम लीग ने भी साथ दिया। इसने मुस्लिम लीग ने भी साथ दिया। आया समझ? मुस्लिम लीग या मुस्लिमों की पार्टी थी, वर्ष 1906 में बनाई गई थी पार्टी। आया समझ? जो 1906 में बनाई गई थी पार्टी, मुस्लिमों की पार्टी, इसने तो पाकिस्तान बनवाया था। समझ में आई बात? है तो इन्होंने भी बढ़ चढ़ कर पूरा साथ दिया इनका, कि इनका मानना था कि अगर ऐसा हुआ ना, तो ये भी इन्हें अलग देश बना कर देंगे। और इनके 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 जो खलीफा थे, खलीफा में हुआ करते थे, तुर्की के सरदार थे, तो उनकी सत्ता बनाए रखेंगे उन्हें उखाड़ फेंकने के लिए। इन्होंने कहा, अंग्रेजों ने कहा कि हमने जब युद्ध जीत जाएंगे, तो एशिया, उसके एशिया के अंदर एक देश पड़ता तुर्की, जहां भी खतरनाक तरीके से भूकंप आया। समझ में बात? यार ठीक, तो वहां जो भूकंप आया ना, वहां का जो सरदार हुआ करता था, जितने भी उन्हें मुस्लिम रहा ना, उनका सबका सरदार हुआ करता था वो। इन्होंने कहा कि हम जब युद्ध जीत जाएंगे इंग्लैंड वालों ना, तो हम जो तुर्की का खलीफा होगा उसकी सत्ता को बनाए रखेंगे।
खलीफा कौन हुआ करता था? जो मुस्लिम कम्युनिटी हुआ करती थी, मुस्लिम समुदाय हुआ करता था, उनका सबका सरदार हुआ करता था। ऐसा उनका सबका सुल्तानी खलीफा हुआ करता था। इन्होंने कहा हम खलीफा की सत्ता को उखाड़ कर नहीं फेंकने के। हम जब तुर्की पर आक्रमण करने लगे ना, तुर्की पर आक्रमण करने के बाद, तुर्की को अपने कब्जे में लेने के बाद हम मुस्लिमों की सत्ता बनाए रखेंगे, खलीफा का हम पद झुका तो रहने देंगे। लेकिन अफसोस 1914 के बाद ना 1978 जो विश्व युद्ध समाप्त हुआ, इंग्लैंड की जीत हुई। जीत होने के बावजूद ये हुआ कि जो खलीफा की सत्ता थी उसे उखाड़ फेंक दिया गया। इसलिए मुस्लिम लोग थे ना, उनकी साथ भी धोखा करा इन्होंने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ तो धोखा कराई। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मतलब भारत के लोगों के साथ धोखा करा। इन्होंने कहा था आजादी देंगे, लेकिन आजादी नहीं दी। लेकर क्या है? रोल एक्ट, काला कानून लेगा। बात समझ में आई? वही रोल एक्ट। लिखना कैसे वो समझा दूंगा, डोंट वरी। उसके बाद सबने साथ दिया। अब साथ किसने नहीं दिया? तीसरे नंबर पर किसने? क्रांतिकारियों ने साथ नहीं दिया। जो क्रांतिकारी थे ना, क्रांतिकारी ने साथ नहीं दिया। क्रांतिकारियों को विश्वास नहीं आता उन पर। क्रांतिकारी ने साथ नहीं दिया। इतनी बात बताओ, समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं। इन सबका जीत किसकी हुई? इंग्लैंड की। इंग्लैंड पर टिक लगा दिया, जीत हुई इसकी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ना भारतीय लोगों के लिए एक कानून लाया गया, जिसे हम काले कानून की संज्ञा, भारतीय लोगों ने जिसे काले कानून की संज्ञा दी, काले कानून का नाम दिया। उस काले कानून का नाम ही रोलक एक्ट था। रोलक एक्ट। ठीक। इन सब का परिणाम क्या निकला? ये परिणाम ये निकला कि एक कानून आया। कानून, इसे हम काला कानून के नाम से जानते हैं। काले कानून कह दो या काला एक्ट कह दो। एक्ट का मतलब हिंदी में कानून ही हो, आया समझ में? काला कानून कह दो। उसका नाम ही रोलक एक्ट। एक व्यक्ति का नाम था रोलक एक्ट। तो रोलक एक्ट काला कानून। अब ये जो काला कानून आया, काले कानून भारतीय लोगों ने कहा, इस कानून के अंतर्गत क्या लिखा हुआ था? बड़ी हैरानी हुई पढ़ने के बाद। भारत के लोगों को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, मुस्लिम लीग को, सभी को झटका लगा। क्रांतिकारियों को तो पहले ही विश्वास नहीं आता इनके ऊपर, समझिए, सबको झटका लगा। और इसके अंदर ये लिखा गया, आज के बाद अगर कोई भी व्यक्ति जिस पर भारत अंग्रेजों को नहीं, इंग्लैंड वाले हैं जो भारत के अंदर अपना अड्डा जमाए हुए, इनका मानना था कि अगर भारत के अंदर कोई भी व्यक्ति ऐसा होगा कि जो भी भारतीय सरकार के खिलाफ, भारतीय सरकार का मतलब भारत उस टाइम पर अंग्रेज सरकार थी, तो भारतीय सरकार के खिलाफ कोई भी अगर नारेबाजी करता पाया गया या फिर ऐसा पाया गया कि उसने पहले भी नारेबाजी करी होगी या किसी पर शक होगा, उसे भी जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। यही काला कानून था। और इसके खिलाफ ना जगह जगह देश के अंदर प्रदर्शन हुए, जगह जगह प्रदर्शन हुए। तो मैं ये बात किया, देश का ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ इसके अंदर प्रदर्शन नहीं हुए और नारे लगाए गए, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। जब पिछले वाली क्लास पढ़ाई गई थी उसके दौरान भी मैंने तुम्हें इस तरह के नारे लगवाए थे, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, इस तरह करके नारे लगाए गए थे। ये बात समझ में आई? ठीक। अब ये रोल एक्ट था, इसके अंदर क्या कहा गया था? अगर किसी पर संदेह भी है ना, उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रोल एक्ट के अंदर ऐसे ऐसे प्रावधान किए गए, ऐसे ऐसे प्रोविजन डाले गए, ऐसे ऐसे प्रावधान कर दिए गए कि अगर किसी व्यक्ति पर संदेह भी है ना, उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बताओ, अगर कानून के अंदर ऐसी बातें लिख दी जा तो भारतीय लोगों के ऊपर, उनकी मानव मस्तिष्क पर कितना गहरा आघात पहुंचने वाला होगा, जरा सोचिए। समझ में आया बात? यार तो इसलिए इस कानून को बाद में जाकर वापस लेने की तो कोई बात नहीं कही। 1919 की बात है, समझ नहीं बात है। जो रोल एक्ट आया नहीं 1919 में आया, 1919 समझ नहीं बात है। ठीक। लोगों को क्या लग रहा था आजादी मिलेगी, लेकिन मिला क्या है? काला कानून मिला, रोल एक्ट मिला। रोल एक्ट के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया था, जो मैं भाषा बोल रहा हूँ ये सब चीजें लिखनी होगी। रोल एक्ट के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया था कि अगर किसी व्यक्ति पर संदेह होगा ना, उसके भारतीय सरकार के खिलाफ नारेबाजी की या किसी अपराध में संलिप्त पाया गया, किसी अपराध से संबंधित पाया गया, तो उसे भी गिरफ्तार करके जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। इस तरह का कानून था। इसलिए भारतीय लोगों ने इसके खिलाफ जमकर नारेबाजी करी और देश के अंदर जगह जगह प्रदर्शन हुए और इसी नारे लगाए गए, काला कानून वापस लो। ये सारी बातें लिखनी, सब बातें लिखनी, कुछ नहीं छोड़ना। समझ में आया बात? है अभी मैं लिखने का तरीका ही बताऊंगा। मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं किस तरह लिखूंगा इसका आंसर। समझ नहीं बात? क्योंकि जरूरी नहीं है जब तुम किताब में लिखोगे, जब तुम किताब और मॉडल गाइड से बाहर निकलना शुरू कर दो ना, तो तुम्हारे ज्ञान का विस्तार हो रहा। समझ में आया बात? क्योंकि बातें तो मॉडल में लिखी मॉडल में। ठीक। अब मॉडल से बाहर निकल कर हम लिखेंगे कैसे? ऐसे लिखेंगे। देखो मैं पूछूंगा तुमसे, रोल ऑफ टैक्ट पर टिप्पणी कैसे लिखोगे? तो कैसे लिखोगे भाई? कैसे लिखना? देखो सन 1914 से लेकर सन 1960 सारा देखो कितनी लाइन निकाल लूंगा इसको। तुम्हें भी ऐसे ही बताना होगा, अभी तुम्हारे पास आऊंगा ना मैं, ऐसे बताना होगा।
सन 1914 से लेकर 1918 ईस्वी तक प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध इंग्लैंड तथा जापान के मध्य हुआ था। इसके लिए इंग्लैंड को सेना की आवश्यकता थी और बड़े स्केल इंग्लैंड को भारत का सहयोग मिलना बहुत जरूरी था या चाहिए था। समझ में आया बात यार? इसलिए और इन्हें भारतीय लोगों को दिलासा दिया गया कि वे प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त भारतीय लोगों को आजादी दे देंगे। ये दिलासा दिया गया था। परंतु बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग ने इंग्लैंड का बढ़ चढ़कर साथ दिया। परंतु इनका क्रांतिकारियों ने साथ नहीं दिया, क्योंकि क्रांतिकारी इनकी मंशा को जानते थे। इन सब का परिणाम वर्ष 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया, अर्थात इंग्लैंड की जीत हुई। परंतु इनका सबका परिणाम यह निकला, भारतीय लोगों को आजादी की जगह एक काले कानून लाया गया जिसे रोलक एक्ट के नाम से जानते हैं। यह कानून 1919 में लाया गया। इस कानून के तहत यह प्रावधान किया गया कि किसी भी व्यक्ति पर अगर संदेह होगा तो उसे भी जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। इसे ही काला कानून या रोलक एक्ट के नाम से जानते हैं। लोग किताब के अंदर भी मॉडल के अंदर भी घुसने की जरूरत नहीं है। समझ बात क्या? आराम से लिख लोगे, जहां से तुम्हारी समझ में आया वहां से लिखो। जरूरी नहीं है जो क्रम वाइज ऐसे चलो, बिल्कुल बस जो समझ में आया ना उसे कॉपी में उतार देना। जो खेलने बैठेगा उसे कभी कुछ नहीं मिलना। जिन्हें पूरी स्टोरी समझ लेना कि काला कानून क्या था, अब तुम्हारे दिमाग में पड़ चुका काला कानून क्या था। समझ में आई बात? अब जाओगे आराम से बैठ कर शांति से लिखोगे। एक बार में और बता रहा हूँ, समझने की बात है। रोलक एक्ट में क्या क्या प्रावधान करा गया था? इसमें क्या क्या प्रावधान करा गया था? प्रावधान करा गया था किसी व्यक्ति पर अगर संदेह होगा ना, संदेह मतलब संदेह होगा ना, संदेह होने पर कुछ सब तो तुझे पता ही, अगर नया वर्ड सीखेगा तो तेने एक वर्ड और सीख लिया। समझ में आया बात है? जो पता वो तो पता ही, अगर नया वर्ड सीख लिया तो एक वर्ड और सीख लिया, तेने अपने ज्ञान की वृद्धि कर ली। समझ में आई बात? या इसे लिखी क्यों रहा? अपने गांव की भाषा लिख दो, जरूरी थोड़ा ही नहीं लिखना, गांव की भाषा लिख, सीखी क्यों रहा? प्रावधान क्या है? किसी व्यक्ति पर संदेह होने पर जेल में डाल दिया जाएगा। तो दिक्कत ठीक। और बाद में मुस्लिम लीग के जो खलीफा थे उनकी सत्ता को भी उखाड़ फेंक दिया गया। मुस्लिम लीग के उखाड़ फेंक दिया गया। ठीक। तो बनने का दिलासा दिया गया था ना बेचारों को, मुस्लिम लीग वालों को भी। उसके बाद में हुआ क्या? बाद में यही हुआ कि मुस्लिम लीग की जो खलीफा थे उनकी सत्ता को बनाए नहीं रखा गया और उनकी सत्ता को उखाड़ फेंक दिया गया और इन्होंने वहां भी अपना शासन कर लिया। तो मुस्लिम के लोगों के साथ भी धोखा हुआ, क्योंकि इनके जो आका थे ना, मुस्लिम लोगों के जो आका थे, कौन थे? काका नहीं, आका। इनके जो आका थे उनकी सत्ता को भी बनाए नहीं रखा गया, उनकी सत्ता को उखाड़ फेंक दिया गया। इसलिए मुस्लिम लोगों में बहुत आक्रोश फैला था। बाद में जाकर सबका परिणाम पता है। अब देश के अंदर और जगह जगह घटनाएं होगी। अब एक घटना होगी चोरा चोरी घटना। पता क्या होगा? एक थानेदार होगा और 20 सिपाही होंगे, भारतीय लोग जा रहे होंगे और वे सिपाही इन्हें छेड़ेंगे। जब छेड़ेंगे थाने में घुस जाएंगे और थाने में घुसकर ना सिपाही को और सबको मिलकर सबको आग लगा देंगे। हाँ, अब ये जगह जगह जा रहे हैं, कह रहे काला कानून वापस लो। यहाँ रास्ते में जा रहे तुम नाराबाजी करते हुए, रास्ते में पड़ेगा कोई थाना, और थाने में तो आया वो निकल कर दरोगा, कह रहा है कौन हो तुम, भागो यहाँ से। हमें घुस गए तो उसमें ही डालडा मिट्टी का तेल भी रखा हुआ था, डाला पूरे थाने में आग लगा दी। इसे हम चोरा चोरी घटना के नाम से जानते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि कहीं भी तुम्हें हिंसा नहीं करनी, आया समझ में? फिर महात्मा गांधी ने हिंसा तो होनी चाहिए थी जब इन्हें कहा गया था कि आजादी दो। अब बताओ, जो महिलाएं हैं उनके पति को बेचारे को इंग्लैंड में भेज दिया गया, वे युद्ध में मारे गए। वे इसलिए सोच रही थी कि हाँ आजादी मिलेगी। समझ में आया बात? क्या इसलिए हमारे पति वहां अपना योगदान दे रहे आजादी के लिए। बाद में जाकर क्या हुआ? उनका पति भी मारा गया, आजादी भी नहीं मिली। महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया आंदोलन में। रोलक एक्ट के जो खिलाफ आंदोलन हुआ ना, सही बात, जगह जगह विद्रोह हुए। आंदोलन तो कहते नहीं, विद्रोह हुए। बाद में जाकर फिर महात्मा गांधी को एक आंदोलन स्टार्ट करना पड़ा जिसे हम असहयोग आंदोलन के नाम से अंग्रेजों को मैंने किसी भी मुद्दे पर सहयोग नहीं करने के, उसे हम असहयोग कहते हैं।
असहयोग आंदोलन। इसके बाद में वही पढ़ाऊंगा। पहले मैं चोरा चोरी बताऊंगा मैं तुम्हें, जब रोल एक्ट आया इसके बाद कौन सी घटना घटी। ये घटना घटी चोरा चोरी की। अगला अगला क्वेश्चन ये है मेरा, मैं कर्म वाइज चलूंगा। समझ बात यार। रोल एक्ट तो आ चुका, रोल एक्ट का कुछ परिणाम तो निकला ना। ये निकला कि देश के अंदर जगह जगह प्रदर्शन हुए। जब जगह जगह प्रदर्शन हुए ना, उसमें से एक बहुत बड़ी घटना घटी। 20 सिपाहियों को और एक थानेदार को ना आग लगा कर पूरा थाने जला दिया गया। उनके नाम भी आज लिखे हुए वहां, उनके नाम भी लिखे हुए वहां सिपाहियों के। अंग्रेजों ने उनके नाम भी वही थाने पर लिखवाए थे। भारतीय लोगों ने लिखवाए, भारतीय लोग ही मरे थे उसमें, उनके ने लिखवाए। ये ऐसे थे, समझ में आया। तो ये चोरा चोरी की घटना थी। तो इस बात को ना, इस बात तो महात्मा गांधी को बहुत आघात पहुंचा, क्योंकि महात्मा गांधी चाहते थे किसी को मारना नहीं चाहिए। महात्मा गांधी इस टाइप के थे, अगर एक चाटा मारा ना किसी ने तो दूसरे का अलग कर लो। समझे नहीं क्या? फिर अगर दूसरा चाटा मारा फिर आगे ये वाली का अलग कर लो। एक दिन उसको खुद ही शर्म आ जाएगी। समझ गए? तो गांधी की रणनीति, इसलिए गांधी के साथ बहुत सारे लोग जुड़ जाते, क्योंकि गांधी जी के जो आंदोलन थे उसमें किसी में हिंसा नहीं हुआ करती थी। महिलाओं को जोड़ना आसान था उसमें, बच्चे भी जाते थे छोटे छोटे। समझ में बात यार। बुद्धिजीवी वर्ग भी उनके साथ जुड़ जाता था। जहाँ हिंसा होगी, मारधाड़ हो रही है, वहाँ कोई नहीं खड़ा होता। आया समझ में? जैसे तुम्हारी माता भी तुम्हें साफ साफ समझाओ, भाई रे किसी की लड़ाई नहीं पड़े करके। समझ में आया? वो दिक्कत यहाँ तक मैं समझाने जा रहा हूँ। जैसे तुमने समझा से बता देना मुझे, डोंट वरी। ऐसे बताओगे ये लास्ट बार में तुमसे तुम्हारे पास आ रहा हूँ, किसी के भी तुम पास आ सकता हूँ। अगर नहीं बताएगा ना फिर देख लेना तुम। ऐसे ही बताओगे इतना ही, क्योंकि रोल एक्ट क्या था तुम बताओगे ऐसा। भाई जी सुनो, आराम से सुनो, आराम से सुनो भाई, आराम से। वर्ष 1914 से लेकर 1918 तक पहला विश्व युद्ध हुआ। विश्व युद्ध किस किस के बीच में हुआ? इंग्लैंड के जापान के बीच में, और भी देश थे। मुख्य रूप से इनकी बात बता रहा हूँ। इंग्लैंड के जब जापान के बीच में युद्ध हुआ तो भाई जी इसमें जो इंग्लैंड था, सेना की जरूरत पड़ रही थी। जब इंग्लैंड को सेना चाहिए थी, और सेना कहाँ से मिलेगी? सेना मिलेगी थी भारत। ऐसे बताना आसान भाषा। उसके बाद जी इंग्लैंड वालों का साथ ना, इंग्लैंड वालों को साथ चाहिए था भारत का। तो भारत के लोगों ने, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, उसने सैनिक भी भर्ती करे, इन्हीं हद तक सैनिक भी भर्ती करे जी। इन भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस की एक पार्टी थी, वही मुख्य पार्टी थी, उसने क्या करा, इंग्लैंड के लिए सैनिक इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिए, और सैनिक भर भर कर इनके इंग्लैंड भेज दिए, इनका साथ दिया। मुस्लिम लीग ने भी इनका साथ दिया जी। मुस्लिम लीग ने इनका साथ इसलिए दिया था, वे खलीफा की सत्ता को बनाए रखेंगे। उन्होंने कहा था तुर्की के अंदर सरदार हुआ करता था, मुस्लिमों का एक ही सरदार हुआ करता था। ठीक। उसके बाद क्रांतिकारियों ने साथ नहीं दिया था। इन सब का रिजल्ट जो निकला, 1918 में प्रथम विश्व समाप्त हो चुका, और 1900 इंग्लैंड जीत गया। ऐसे बताना, जो अपनी भाषा बदलेगा ना हो गया मेरे हाथ तो। समझ में आया बात है? इनका सबका परिणाम ये निकला जी। अंग्रेज भारतीय लोगों को तो लग रहा था आजादी मिलने वाली, आजादी तो मिली नहीं। एक कानून लाया गया जिसे भारतीय लोगों ने काला कानून कहा। उसके बाद उस रोल एक्ट के नाम से जानते हैं अजी, 1919 में आया। और इसमें तो ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई थी, ऐसे ऐसे प्रावधान करे गए थे कि जो है ना, कि अगर किसी व्यक्ति को संदेह भी होगा तो उसे भी जेल के अंदर डाल दिया जाएगा, शक भी होगा किसी को। ऐसे कानून था इसके अंदर। इस कानून के खिलाफ देश के अंदर जगह जगह प्रदर्शन हुआ। इतनी बात बताओ, समझ में आई? बता दोगे? चलो ले तुम्हारे पास सुनो, जलियांवाला बाग हत्याकांड में हुआ था क्या? जलियांवाला बाग हत्याकांड में हुआ था क्या? देखो, जो ब्रिटिश सरकार थी ना, अंग्रेजी सरकार थी, देखो इस पर टिप्पणी लिखने को आ गई। टिप्पणी लिखनी इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए आपको। टिप्पणी लिखनी इसके बारे में। नंबर फर्स्ट, इसका आंसर कैसे चलेगा? क्वेश्चन नंबर, उत्तर नंबर 2 ही तो एक तो हमारा रोल एक्ट आया था। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो चुका। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने का परिणाम ही निकला। नंबर फर्स्ट, एक तो रोल एक्ट आया, रोल एक्ट आया, और दूसरी तरफ जो ब्रिटिश सरकार थी ना, रोल एक्ट कब आया? 1919 में। 1900, ठीक। तो इसके खिलाफ ना, रोल एक्ट के खिलाफ देश के अंदर जगह जगह प्रदर्शन हुआ। और दूसरे, ब्रिटिश सरकार अच्छा काम नहीं कर रही थी। उनके द्वारा जो भी नीतियां बनाई जा रही थी ना, उनसे ऐसा ही महसूस हो रहा था कि वो ना भारतीय लोगों का दमन करना चाह रही, भारतीय लोगों को दबाना चाह रही। ऐसे समझ गए? तो ब्रिटिश सरकार की जो नीतियां थी ना, तो ब्रिटिश सरकार की जो नीतियां, दमनकारी नीतियां थी, उनका प्रभाव हुआ कि इसके खिलाफ ना प्रदर्शन करने के लिए भारतीय लोग एक जगह, एक मैदान में, अमृतसर के अंदर इकट्ठा हुए थे।
समझ में नहीं बात है। एक तो रोल ऑफ टैक्स था, दूसरे नंबर पर ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति थी। ये ब्रिटिश सरकार कह दो, औपनिवेशिक सरकार कह दो, अंग्रेजी सरकार कह दो, इंग्लैंड की सरकार कह दो, औपनिवेशिक हुकूमत कह दो, अंग्रेजी सत्ता कह दो, कितने सारे नाम हैं। आया समझ में? ब्रिटिश सरकार की पता कौन सी नीति है? दमनकारी नीतियां। सरकार की दमनकारी नीतियां, दमनकारी नीतियां। तो ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियां थी, एक तरफ रोल ऑफ टैक्स था। एक तो सरकार, ब्रिटिश सरकार ने जो अपनी नीतियां बना रही थी ना, सारी नीतियां ऐसी थी जो भारतीयों के विरुद्ध जाती थी, भारतीयों के पक्ष में काम ही नहीं करती थी। ऐसा समझो, भारतीय लोगों को लाभ ही नहीं देती। सब सुनो, याद रखना बात। यार दूसरे नंबर पर एक तो रोल ऑफ टैक्स है। इन सब का परिणाम ये निकला कि भारतीय लोगों ने चाहा कि वे इसके खिलाफ प्रदर्शन करने वाले होंगे, तो उन्होंने एक मैदान चुना। मैदान का नाम बताऊं? अमृतसर। ठीक, इनका दोनों का विरोध कर। तो दमनकारी जो नीतियां थी, रोल ऑफ टैक्स, ये दोनों हमारे काम के नहीं है। चाहे रोल ऑफ टैक्स हो, चाहे ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियां हो, ये दोनों तुम्हारे काम क्या है? नहीं। तो इनके खिलाफ क्या होगा? विरोध। इनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए, विरोध प्रदर्शन करना, विरोध प्रदर्शन हुआ। समझ की बात है? तो जब विरोध प्रदर्शन करा गया, तो विरोध प्रदर्शन करने के लिए 13 अप्रैल 1919 की डेट थी। 13 अप्रैल था और 1919 था। 1919 को ना ये सारे लोग जो भारतीय लोग थे, रोल ऑफ एक्ट का विरोध करने के लिए, अब ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों का विरोध करने के लिए, सब सुनूंगा ऐसे ही कि इसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए कौन कौन किसी बात करो? भारतीय जो लोग है ना, उन्होंने विरोध प्रदर्शन करा रोल ऑफ एक्ट के खिलाफ, और ब्रिटिश सरकार की जो दमनकारी उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के अंदर, अमृतसर यहीं पर, अमृतसर जाते तो ही समझ में पता होगा सबको। अमृतसर क्या है? पंजाब के अंदर अमृतसर। कौन सा सर? अमृतसर। अमृतसर के अंदर, अमृतसर कहाँ पड़ता? पंजाब के अंदर, पंजाब के अंदर पड़ता अमृतसर। ठीक, वहां का स्थान है जलियांवाला बाग। जलिया देखा किसी ने? जलियांवाला बाग कौन गया? इसमें गया था? तो गया था। जलियांवाला बाग के अंदर, अमृतसर के अंदर और जलियांवाला बाग में पता कितने लोग इकट्ठा हुए थे? हजारों की तैनात, कम 20,000 लोग उपस्थित थे जलियांवाला बाग में। 20,000 लोग उपस्थित थे। 20,000 लोग, 20,000 लोग उपस्थित थे, इकट्ठा हुए थे। पता लगा 20,000 लोग इकट्ठा हुए थे क्यों? ये रोल ऑफ एक्ट और ब्रिटिश सरकार की जो दमनकारी नीतियां थी ना, उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। ये डेट कब दी? कहाँ की बात है? अमृतसर के अंदर जलियांवाला बाग, 20,000 लोग इकट्ठा हुए। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं कोई दिक्कत है तक? तो यहाँ ना, यहाँ इस एरिया में एक व्यक्ति था जिसका जो कैप्टन था यहाँ से इस एरिया में, उसका नाम था जनरल डायर। वैसे सही नाम जनरल ओ डायर था, एक जनरल एम डायर था। 2 व्यक्ति थे और दोनों ही भाई थे, जनरल ओ डायर। तो यहाँ ना कैप्टन था एक, कैप्टन, उसका नाम था जनरल डायन या डायर, जनरल ओ डायर। ठीक, इसने क्या करा? इसे ना जो सभा चल रही थी, इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया। कानून के अनुसार प्रदर्शन नहीं हो रहा, गैर कानूनी काम कर रहे तुम। तो कैप्टन जनरल ओ डायर था ना, ये इसने ना जो सभा चल रही थी, जो मीटिंग चल रही थी, जो प्रदर्शन चल रहा था, इस सभा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। गैर कानूनी घोषित कर दिया। और इस पर ना सभा के ऊपर गोलियां चलानी स्टार्ट कर दी, अंधाधुंध गोलियां, यानी बिना देखे कहीं भी कोई भी चुप समझ लो। कोई बात कह सकते हैं, इसका दिलासा था कि धारा 144 से लगी हुई थी, लेकिन धारा 144 से लगी हुई वहां 4 लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। आया समझ में? तो सभा पर ना अंधाधुंध गोलियां चलानी स्टार्ट कर दी। चला दी गई। अब बताओ
जब गोले चलाई गई तो लोग बचेंगे मरेंगे? सरकार का खुद बचेंगे, कौन बोल रहा? और जब ना इस गेट से बाहर निकल, इसमें एक ही गेट था, छोटा सा दरवाजा था, उससे बाहर निकले हूँ तो मैं समझाया था मैंने। इसमें ना इस मैदान से बाहर निकलने के लिए, मैदान था ना, जो मैदान था, मैदान से बाहर निकलने के लिए एक ही दरवाजा था। कितने दरवाजे बंद करेगी? अब भी मन नहीं भरा का? दरवाजा बंद कर दिया। मैदान था नहीं, बाहर निकलने के लिए एक दरवाजा था, दरवाजा भी बंद कर दिया। अब जो दरवाजा बंद कर दिया, तुझे पता दरवाजा किस तरह बंद हो? एक्सपर्ट है। इतनी बार बताओ, समझ में नहीं आई? तो इसमें ना सरकार कहती है 800 लोग मारे गए और 2000 लोग घायल हो गए। झूठ है। कम से कम 2000 के आसपास लोग मारे गए थे, 2-3 हजार लोग के आसपास। झूठ बोलते हैं सब, समझ में? ठीक, ये एक हत्याकांड था, समझ नहीं बात? इस हत्याकांड कहाँ जहां हुआ था? जलियांवाला बाग में हुआ था। इसका नाम ही पड़ गया जलियांवाला बाग हत्याकांड। सरकार कहती है, सरकार कहाँ खड़ा? जो अंग्रेजी सरकार थी, 800 लोग मारे गए, 800 लोग में लोग नहीं कि लुगाइया भी आ गई। समझ में आई बात? जब लोग की बात करते हैं, लुगाइया लोग दोनों की बात करते हैं, समझ नहीं बात? 800 लोग मारे गए और 2000 लोग घायल। आया समझ में? बस इतना ही करना, कोई दिक्कत हो रही है क्या? बोल क्या है? इतना नहीं लिखना, इतना लिखना है 100 अवसर प्राप्ति नहीं होगा तुझे। इतना थोड़ा ही पता था तो किताब में थोड़ा लिखा हुआ है, वो तो सब मुझे पता। एक्सटर्नल किताबें पढ़ेगा, एडवांस नॉलेज हो तो मेरी। हाँ लिख दोगे तो बढ़िया बात है, अच्छी बात है। पूछो तो क्वेश्चन भी 28-30 है उसमें, मैं भी लिख लिया जो छूटे हुए। ठीक है, हाँ बिल्कुल। इतनी बार बताओ, समझ में नहीं आई? उसके बाद क्या हुआ? तो इस तरह के लोगों पर अत्याचार करेंगे। क्या करेंगे लोगों पर? ये घटना ना मानवीय घटना नहीं है, अमानवीय घटना है। और इस तरह के अत्याचार लोगों पर करेंगे। तो इस तरह करके जो हत्याकांड है, हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। एक बार मोटे मोटे तरीके तो बता दूं, लिखोगे कैसे? क्योंकि लिखना का खेल आगा ना, अब तुमसे सुनूंगा कैसे लिखोगे। अब लिखने का तरीका सब ऐसे सुनाएंगे, अब किताब वाली भाषा सुनाएंगे सब, जैसे मैं बोल के बताऊंगा ऐसे बताना होगा। लिखोगे ऐसे, सन 1919 में रोलक एक्ट तथा ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों के प्रति विरोध प्रदर्शन करने के लिए सन 1919 में रोलक एक्ट तथा ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में, पंजाब में जलियांवाला बाग में 20,000 लोग इकट्ठा हुए थे। उस समय वहां का कैप्टन जनरल ओडायर था। जनरल ओडायर ने इस सभा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। उस समय वहां का कैप्टन जनरल ओडायर था, उसने इस सभा को गैर कानूनी घोषित कर दिया और सभा पर अंधाधुंध गोली चलाई गई। मैदान से बाहर निकलने के लिए एक छोटा सा दरवाजा था और उसी दरवाजे को बंद कर दिया गया। उसके बाद इसमें सरकार का कहना है कि 800 लोग मारे गए और 2000 लोग घायल हो गए। इस प्रकार पंजाब में अमानवीय और अत्याचार किए लोगों पर अत्याचार किया गया। अमानवीय अत्याचार किया गया। ठीक, इसी कांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। आ जाऊं क्या? क्वेश्चन नंबर 3, असहयोग आंदोलन के प्रमुख कारण
क्या थे? बस असहयोग आंदोलन का नाम दिख गया ना, चुपचाप लिखना शुरू कर दीजिए, समझा जा रहा है। समझ लो पहले असहयोग आंदोलन है था क्या, क्या बला थी? पहली खास बात, इससे कारण क्या था? पहला पॉइंट जो कि वर्ष 1914 से लेकर वर्ष 1918 तक, 14 से लेकर कब तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ? प्रथम विश्व युद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद आजादी देने की बात कही गई थी, आजादी नहीं दी गई। प्रथम, हाँ, प्रथम विश्व युद्ध के बाद आजादी नहीं दी गई। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, दूसरा नंबर पर रोलक्ट एक्ट पारित कर दिया। रोलक्ट एक्ट ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा रोलक्ट एक्ट पारित कर दिया। हर टाइम मजाक के मूड में लगता है, ठीक। रोलक्ट एक्ट पारित कर दिया, ये सब तुम जानते हो। कब पारित करा रोलक्ट एक्ट? 19 पारित कर दिया। तीसरी खास बात कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटी, ऐसा समझ लो। जलियांवाला, चाय वाला नहीं, जलियांवाला। चुप हो जाना तुम देर बाद। क्या घटित हुई? उसके बाद जो भारत की जनता थी ना, वो बहुत आक्रोशित थी, बहुत गुस्सा था उसके अंदर। भारत की जनता बहुत क्रोधित हो चुकी थी, ठीक है। ब्रिटिश सरकार की ना दमनकारी नीति, ब्रिटिश सरकार की जितनी नीतियां थी दमनकारी नीतियां थी। जो ब्रिटिश सरकार थी ना, ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियां। ये 4-5 कारण है मुख्य, 4-5 कारण, इनके कारण ही हमें असहयोग आंदोलन स्टार्ट करना पड़ा। हम नहीं, महात्मा गांधी को। अब असहयोग का मतलब क्या हो? सहयोग किस सारे मुद्दों पर। हाँ, बाहर इनका नहीं, इंग्लैंड वालों का अब साथ देने की जरूरत नहीं है, कोई सहयोग नहीं। हम किसी भी मुद्दे पर तुम्हारा सहयोग नहीं देने का, हम असहयोग करते हैं। अब ना इसलिए मैंने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी। उसके बाद 20 अगस्त 1920 को ना, 20 अगस्त, ये सब परिणाम थे इनका परिणाम क्या निकला? ये सब कारण थे इनके, इसका परिणाम क्या निकला? परिणाम ये निकला महात्मा गांधी ने ना, किसने? महात्मा गांधी ने 20 अगस्त 1920 को, ये डेट बहुत फेमस है, समझने की बात है। जिस तरह तुम्हारे वाली डेट याद है ना, वाली डेट याद है, इस तरह डेट याद होनी चाहिए। 14 फरवरी। हाँ, पहली बार उसे बाबू सोना को बोल रहा था, वो सब याद रहा। बुलकड़े भाई जी, मेरे कुछ याद नहीं है। याद होगा भी कैसे, जब वैरायटी बहुत हो रही है। यार देखो, महात्मा, सुन लो यार, सुन लो। 20 समझो यार, मैं बहुत दुखी है, समझो। महात्मा गांधी 20 अगस्त 1920 को ना असहयोग आंदोलन स्टार्ट करते हैं। असहयोग आंदोलन कर दिया शुरू। किसने? इतनी बात बताओ, समझ में आया नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं। और ये जो आंदोलन था ना, असहयोग आंदोलन, पूरे भारत के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ होने वाला अब तक सबसे पहला अखिल भारतीय आंदोलन था। सबसे पहला अखिल भारतीय आंदोलन जिसमें पूरे देश के लोग जुड़े हुए थे। जगह जगह देश के अंदर प्रदर्शन हुए थे। देश के अंदर ऐसा कोई भी कोना नहीं है जहाँ प्रदर्शन नहीं होते। इसलिए असहयोग आंदोलन को प्रथम अंग्रेजों के खिलाफ प्रथम अखिल भारतीय आंदोलन के नाम से जानते हैं।
यह है अंग्रेजों के खिलाफ ना, यह है अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम अखिल भारतीय आंदोलन था। अखिल भारतीय आंदोलन था। इतनी बात बता दो, समझ में नहीं। ये पहला अखिल भारतीय आंदोलन था अंग्रेजों के खिलाफ। इतनी बात बता दो, समझ में नहीं। ठीक, इससे पहले कोई भी ऐसा आंदोलन नहीं आता जो अखिल भारतीय हो। दूसरी खास बात, इस आंदोलन में हिंसा ही नहीं हुई। गांधी का एक भी आंदोलन ऐसा नहीं है, समझ आई बात, जिसमें हिंसा हुई हो। तो ये एक अहिंसक आंदोलन था। यह एक अहिंसक ठीक, हिंसा ही नहीं हुई इसमें, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हुए देश के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ। अंग्रेजों को साफ साफ कह दिया गया, अब हम तुम्हारा किसी मुद्दे पर सहयोग करने वाले नहीं है, इसलिए किसी मुद्दे पर सहयोग करने वाले नहीं है। यही आंदोलन असहयोग आंदोलन के नाम से जाना गया। एक बार भी मोटे मोटे तरीके ब्रीफ करवा रहा हूँ, फिर सुनने आ रहा हूँ। मैं पूछूँ असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे, तुम हेडिंग बनाओगे असहयोग आंदोलन के निम्नलिखित कारण थे। नंबर फर्स्ट, वर्ष 1914 से वर्ष 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध के बाद आजादी नहीं दी गई थी, ये बात तुम जानते भी हो। दूसरा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा रोल आउट एक्ट पारित कर दिया गया था। दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटित हुई। चौथे नंबर, ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियां लगातार बढ़ती जा रही थी, लगातार बढ़ती जा रही थी। इसका परिणाम यह निकला, महात्मा गांधी ने 20 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की घोषणा कर दी, यह शुरुआत कर दी। ठीक, यह अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम अखिल भारतीय आंदोलन था। यह एक अहिंसक आंदोलन था। लिख दोगे? वो दिक्कत है, और सोच लो भी, सोच लिया, एक बार और सोच लो, सोच लो। अखिल का मतलब पूरे देश में चलाया गया। एक आज तक ऐसा कोई आंदोलन नहीं आता जो पूरे भारत में चला हो। इससे पहला जो आंदोलन थे छोटे क्षेत्र में होते, फिर समाप्त हो जाते, अंग्रेज लाठी लूटी मार कर फिर भगा देते थे। पूरे देश में चला गया, इसलिए हम अखिल भारतीय आंदोलन के नाम से जानते हैं। अखिल का मतलब ही पूरे देश के लिए, भारतीय आंदोलन पूरे भारत में चला गया, अखिल भारतीय आंदोलन। गांधी के अलावा कोई भी ऐसा बंदा नहीं आया, जब तो गांधी को इतना पॉपुलर मानते हैं कि जिसने पूरे देश में आंदोलन चला दिया, इसलिए गांधी जी इतने पॉपुलर थे। असहयोग आंदोलन पहला ऐसा आंदोलन था जो पूरे देश में चला गया। समझ बात है? भारत के अंदर ना अंग्रेजों के खिलाफ पहले भी प्रदर्शन हुए थे, लेकिन वे प्रदर्शन जो छोटे छोटे प्रदर्शन हो ना, वे विरोध प्रदर्शन थे, छोटे छोटे विरोध, वो विद्रोह वो हो, पता कौन सा, जो छोटे क्षेत्र में हो, और आंदोलन बहुत बड़ा हो। और आंदोलन अब तक कोई भी ऐसा आंदोलन नहीं चला था गांधी के आने से पहले जो बहुत बड़ा आंदोलन था। ये महात्मा गांधी के अंदर यह ताकत थी कि वे ना बहुत सारे बंदों के साथ लेके चलते थे। समझ बात है? जिंदगी में बनना हो ना, कभी मोती मत बनो, वो माला बनो जो मोती को जोड़ कर रखती है। समझ बात है? तो वो गांधी जी वे धागा थे जो मोती को जोड़ कर रखा थे। समझ बात? अब तक जितने भी आए थे उससे पहले भी सारे मोती जरूर थे, लेकिन वे कोई कभी धागा नहीं, और धागे की बात कोई करता ही नहीं। ऐसा मोती की बात सब करते हैं, कितने अच्छे मोती, धागे कोई बात करते जन सबको जोड़ कर रखता। समझ बात है? तो जोड़ना बड़ी बात हो, तोड़ना तो आसान बात। समझ में? तो जिंदगी मिली थी ऐसी कि चैन से जिंदगी फुर्सत ना हुई। बोल दो बाबा, बोल। जिंदगी ही मिली थी चैन ऐसी कि चैन से जीने की फुर्सत ना हुई, जो चाहा वो मिल ना सके, जिसे चाहा वो मिल ना सके, और जो मिले उनसे मोहब्बत ना हुई। फिर हो रही